समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल होंगे। बहुत से लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, बोले ठाकुर जी एक बात बताइए, हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है जब कण कण में परमात्मा मौजूद है, हर कण में गॉड इज़ एवरीवेयर। और हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वम खलवेदम ब्रह्म। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है। रामायण में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, हर जगह भगवान है। प्रमाण के तौर पे प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। नामदेव जी को भगवान हर जगह नजर आते हैं। ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ भगवान नहीं है? फिर भी इसके बावजूद भी हम मंदिर क्यों जाएं? मंदिर में क्या है? मंदिर हमें जाना क्यों चाहिए? हमें मंदिर जाके क्या मिलेगा? बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। विशेष तौर पर आजकल के यंगस्टर्स जो बहुत आलसी हैं, जिन्हें मंदिर जाने में शर्म आती है, जिनके माथे पे तिलक नहीं है, जिनके गले में कंठी नहीं है, जिनके हाथ में कलावा नहीं है, जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है, जिन्होंने भागवत सुनी नहीं है, जिन्हें महाभारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें राम कृष्ण से कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे लोग एक एक्सक्यूज बनाते हैं। क्या? बोले मंदिर जाने से क्या होगा? आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। अब ये मन शुद्ध कैसे होता है इन लोगों का, वो मुझे नहीं पता। स्मोकिंग कर लेते मन शुद्ध शायद हो जाता होगा, ड्रिंक कर लेते हैं शायद मन शुद्ध हो जाता होगा, रात दिन गंदी गंदी फिल्में ये लोग देखते हैं, जो आने वाली टीवी बॉलीवुड की फिल्में ये लोग देखते हैं। अरे इनको भी कोई अच्छा मत समझिए, बॉलीवुड में भी सब फिल्में दिखाई जा रही हैं, तो इनको देख के आपका मन शुद्ध होगा? नहीं हो सकता। इनको देख के आपका मन शुद्ध नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जेठ की दोपहरी पड़ रही हो और धीरे धीरे हवा भी चल रही हो और आपको पैदल चलना पड़े, आप बताइए, हवा तो चल रही है लेकिन ऊपर से दोपहरी पड़ रही है, आप चलते रहना पसंद करेंगे या एक पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर आराम करके उस हवा का आनंद लेना पसंद करेंगे? अब हवा तो धूप में भी है, हवा तो वहां भी चल रही है, हवा तो धूप में भी चल रही है। जहां आप पैदल चल के आ रहे थे पर वहां आपका पसीना निकल रहा था, धूप आपके सर को खाई जा रही थी, पर हवा तो वहां भी है। जब आप वृक्ष के नीचे पहुंचे तो वृक्ष ने अपनी शीतल छांव दी। उस छांव के नीचे जब हवा आई तो और भी ठंडी होके आई। वहां बैठे तो हवा तो धूप में भी थी लेकिन आनंद कहाँ आया? छांव में, वृक्ष की छांव में, उसके नीचे बैठकर। ठीक वैसे ही परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, परंतु जैसे धूप में से पहुंचे वृक्ष की छांव में वहां आनंद आया, वैसे ही जैसे वृक्ष की छांव में आनंद आता है, वैसे ही मंदिर जाने पर हमें जो परमात्मा की कृपा रूपी छांव मिलती है। मंदिर जो है वो वृक्ष है, और भगवान वहाँ जो हैं वो अपनी वृक्ष कृपा रूपी छांव हमको प्रदान करते हैं। और जब हम उनके सुंदर दर्शन करते हैं, जब उनके आगे हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, और दोनों हाथ जुड़ जाते हैं जब हम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, और जब वो भगवान जी हमें मुस्कुरा कर देखते हैं, तो दुनिया भर की जो तपस है, मन की जो असंतोष है मन का, वो समाप्त हो जाता है, व्यथा समाप्त हो जाती है, और परमात्मा के चरणों में बैठकर हमारा मन शांति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मुझे तो सूरदास बाबा की एक बात बहुत अच्छी याद आ रही। सूरदास बाबा ने कहा, सूरदास बाबा से किसी ने पूछा, बोले बाबा सब लोग तो यहाँ मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तुम क्यों आते हो? तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो भगवान नहीं दिखते होंगे। तब सूरदास बाबा ने कहा कि दुनिया इसलिए आती है कि वो भगवान को देख ले, और मैं इसलिए आता हूँ
कि भगवान मुझे देख ले। मतलब बोले सीधा सा मतलब है, मुझे भगवान दिखे न दिखे क्या फर्क पड़ता है, मैं अंधा हूं पर मेरा भगवान अंधा नहीं है। जैसे वो सबको देखता है वैसे वो मुझे देखता है। मेरे को वो न दिखे तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन उसे तो मैं दिख रहा हूं ना। ठीक वैसे ही हम लोग एक तरीके से मंदिर जाकर अपनी वहां पर हाजिरी देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, सर हम भी आए हैं, जरा कृपा की दृष्टि हम पर भी बना लेना। मंदिर जाने से हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, मंदिर जाने से हमें परमात्मा की नज़रों से नज़रें मिलाने का अवसर मिलता है, मंदिर जाने से हमें परमात्मा को अपना दुखड़ा सुनाने का भी अवसर मिलता है। इसलिए हवा तो धूप में भी है, आनंद छाँव में आता है, भगवान हर जगह है, पर आनंद मंदिर पहुंचकर अपने दिल की बात उन्हें सुनाने में आता है। इसलिए एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए मंदिर न जाने का, एक्सक्यूज़ ढूंढिए किस तरह से हम मंदिर चले जाएं। अरे पुराने गाने आप सुनते थे, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। मंदिर जाने के बहाने किससे? संसारिक प्राणी से मिलने गई। किस लिए मिलने गई? हाड़ मास का पुतला है, आज नहीं तो कल मर जाएगा। लेकिन तुम मंदिर जाइए, मंदिर जाइए, अपनी गाथा अमर लिखवा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के सानिध्य में आ गया वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। आप भी प्रेरित होइए, औरों को भी मंदिर ले जाने के लिए प्रेरित होइए। यही आप सबसे कहना चाहूँगा। जब भी जीव, भगवान ने रामायण में कहा है, सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोट अघ ना सही तवही। जब जीव मेरे समक्ष आता है तो उसके कोटानुकोट जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम मंदिर जाते हैं कि हम उनका दर्शन करें और अपने पापों को मिटा लें। जो लोग चाहते हैं हमारे पाप कटें, जो चाहते हैं किसी और के पाप कटें, उनको ये वीडियो सुनना चाहिए और उन्हें भगवान के सामने जाना चाहिए। उनको भी आप शेयर करें, उन्हें भी समझाएं, आप भी जाएं, जीवन के सारे पाप नष्ट हों, पुण्य बढ़ें। इन्हीं के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से 4 बातें हो जाएं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। आई होप कि अब एक्सक्यूज आप नहीं ढूंढेंगे कि हम मंदिर न जाएं, आप ढूंढेंगे मंदिर कैसे जाएं। सिर्फ ट्यूसडे ही नहीं, सिर्फ मंडे ही नहीं, सिर्फ संडे ही नहीं, एवरीडे सुबह शाम हमें मंदिर जाना चाहिए। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।